प्यारे छात्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप आचार्य और आप सब ने मुझे दूरदर्शन और डिजी लैब की कक्षाओं में देखा होगा। मैं देख रहा हूं कि आप परीक्षा को लेकर बहुत सारे छात्र परेशान हैं और यहाँ वहाँ पर यूट्यूब पर फर्जी पेपर देख रहे हैं। हम लोग जब पेपर बनाते हैं तो उसकी एक सिक्योरिटी होती है और उस पेपर को कोई ओपन नहीं कर सकता। इसीलिए आप व्यवस्थित टीचर्स से पढ़िएगा। जैसे मैंने यहाँ पर जो भी पढ़ाया है उससे कई छात्रों को लाभ मिला हुआ है। आज भी मैं आपको सामाजिक विज्ञान में कैसे आंसर लिखना है, क्वेश्चन और आंसर सहित मैं आपको बता रहा हूँ। तो अन्य भी क्लासेस को जैसे इंग्लिश, गणित आदि के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेस्ट टीचर आपको फ्री में पढ़ाने के लिए तैयार हैं। तो आइए शुरू करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों में से। और मैं ये वादा करता हूँ इसमें से लगभग 25 से 30 नंबर में आप 25 से 30% का आपको फायदा होने वाला है। पहला ही क्वेश्चन, जैसे 3 राज्यों के नाम बताइए जहाँ पर काली मृदा पाई जाती है। इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? काली मृदा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, भारत में। और काली मृदा में कपास उगाया जाता है और कपास उगाए जाने के कारण इसे काली कपासी मृदा भी कहते हैं, याद रखिएगा। अब मृदा से संबंधित क्वेश्चन और भी, जलोढ़ मृदा का आ सकता है, लेटेराइट का आ सकता है। जलोढ़ मृदा मैदानी भाग में पाई जाती है। अब जैसे ये क्वेश्चन फिर से आया, बहुत आईएमपी, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? इस प्रकार की मृदा की 3 मुख्य विशेषताएं लिखिए। पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है, बहा के लाई गई मिट्टी। और इसमें बहुत मात्रा में रेत, गाद और मृत्तिका अर्थात चौका मिट्टी होती है। यह मृदा सबसे उपजाऊ होती है और इस मृदा में साधारणतः पोटास, फास्फोरस अम्ल और चूना पर्याप्त मात्रा में होता है। अब क्वेश्चन घुमा भी सकते हैं। ये बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा कि जी जलोढ़ मृदा की क्या खासियत होती है, जलोढ़ मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है, जलोढ़ मृदा कहाँ से आती है। इस क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन छिपे हैं, तो आप क्वेश्चन को समझिए। जैसे अब एक और क्वेश्चन, जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। अब जैव संसाधन की प्राप्ति जीवमंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त है, जैसे मानव, वनस्पति जीवन, प्राणीजात, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि। और अजैव संसाधन जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, जैसे चट्टानें, धातुएं आदि। तो जैव संसाधन अजैव संसाधन हो गए। इसके अलावा नवीनीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन भी होते हैं, तो वो याद रखिएगा, ये नहीं तो वो आएगा। हरित क्रांति बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हरित क्रांति से क्या समझते हैं आप? हरित क्रांति का आस्पर कृषि उत्पादन में तीव्रता से है, बढ़ाना, अर्थात खेती को बहुत अधिक बढ़ाना। जो अधिक उपजों वाले बीज, रासायनिक उर्वरकों और नई तकनीकों के प्रयोग के परिणाम स्वरूप हुई हैं। मतलब इस क्रांति के फलस्वरूप के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई। उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग से गेहूं और चावल के उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई है। हरित क्रांति मतलब फसलों में वृद्धि करना, अधिक उपजाऊ बनाना, ज़्यादा अनाज पैदा होना। और इसमें रासायनिक तकनीकों के माध्यम से गेहूं चावल की उत्पन्नता बहुत बढ़ी हुई है। फिर तो आपको अपने हिसाब से लिखना है। गुलाबी क्रांति भी है एक क्रांति। गुलाबी क्रांति का उपयोग मांस और पोल्ट्री जहां मुर्गियां पाली जाती, संस्करण क्षेत्र में प्रयुक्त हुई। तकनीकी क्रांतियों को दर्शाने के लिए क्या है? गुलाबी क्रांति मांस से संबंधित है, जीवों को। अब जैसे अश्वेत आंदोलन क्या था? ये भारत का आंदोलन नहीं है, अमेरिकन आंदोलन है। तो ये देखो, यह आंदोलन 1966 से 1975 तक चलता रहा। नस्लवाद को लेकर इस आंदोलन का रवैया ज़्यादा उग्र था। नस्लवाद को लेकर इसका यह भी मानना था कि अमेरिका में नस्लवाद मिटाने के लिए हिंसा का सहारा लेने में भी हर्ज नहीं है। तो ये अमेरिका से संबंधित था। वस्तु विनिमय क्या है? अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है, एक दूसरे से वस्तुओं को बदलना वस्तु विनिमय कहलाता। काला बाजारी क्या है? ये काला बाजारी भी हो सकता है। या फिर 1991 में उदारीकरण, भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण हुआ था, उससे संबंधित क्वेश्चन बन सकता है। ये 2016 में जो नोटबंदी हुई उससे संबंधित भी क्वेश्चन हो सकता है। जब उत्पाद एवं व्यापारी आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी कर लेते हैं, काला बाजारी क्या है इसकी बात हो रही है। तो जमाखोरी कर लेते हैं तो उन वस्तुओं का मूल्य बाजार में बढ़ जाता है। भाई मान लो पूरे मार्केट में 10 किलो गेहूँ है, तो उसमें से 9 किलो किसी व्यापारी ने अपने घर रख लिया और बेच ही नहीं रहा। अब चारों तरफ गेहूं की ज़रूरत पड़ी, जिसके पास भी 10-10 ग्राम है वो बहुत महंगा बेच रहा है। तो और एक व्यक्ति के पास पूरा मार्केट आ गया, तो उसको जिस रेट में बेचना है वो उस रेट पे बेचता है। इस कारण से रेट बढ़ जाते हैं। अब व्यवस्थापूर्ण उपभोक्ताओं को इन्हीं ऊंची मूल्य पर वस्तुओं को खरीदना पड़ता है।
अब विवश है, जिसको चाहिए है जो चीज़ वो तो कितने भी पैसे दो वो तो खरीदेगा ही। इस कारण से जो वस्तुओं की कीमत बहुत बढ़ जाती है और यही काली बाजारी कहलाती है। यदि सरकार इन वस्तुओं की राशनिंग कर देती है तो यही वस्तुएं काले बाजार में बिकने के लिए आ जाती हैं, इसे काला बाजारी कहते हैं। अब जैसे काला बाजारी मतलब वस्तुओं को रोक कर और फिर महंगे दामों पर बेचना। अब काला बाजारी के साथ साथ एकाधिकार से भी क्वेश्चन बन सकता है कि मार्केट में सब वस्तुओं को अपने पास रख लेना और एकाधिकार हो जाना। जैसे होता है, चार लोग ने अमरूद का ठेला लगाया है, एक व्यापारी है उसने चारों के खरीद लिए और फिर अपनी हिसाब से कीमत पर वो बेच रहा है, क्योंकि मार्केट में अमरूद तो केवल उसी के पास है। ये सब काला बाजारी है। उपभोक्ता शोषण के भी संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। उपभोक्ता शोषण के दो प्रकार बताइए। जैसे भोक्ता शोषण, ऊंची कीमतें, प्रायतः दुकानदार निर्धारित फुटकर कीमत से अधिक मनमानी कीमत लेते हैं। उपभोक्ता का शोषण, 4 की चीज़ है 8 में दे रहे हैं, ये शोषण ही है। और मिला कर दे रहे हैं, गंदी वस्तुएं, फालतू वस्तुएं, मिलावट कर रहे हैं, अडल्ट्रेशन कर रहे हैं, है ना, और उनकी क्वालिटी गिरा रहे हैं। या फिर मुख्य धात्विक खनिज जैसे जस्ता, तांबा, जिंक, सीसा आदि तक सिराओं में जमाओं के रूप में प्राप्त हुए। ये दो आप लिखिएगा, ठीक है। अगला, आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों का निर्माण कैसे होता है। तो आग्नेय, कायांतरित और अवसादी तीनों सेल होती हैं। इन तीनों के नाम परिभाषा आपको आनी चाहिए। इनका निर्माण, कायांतरित चट्टानों में खनिज का निर्माण कैसे। आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिज दरारों, जोड़ों, भ्रंशों और बिदरों में मिलते हैं। छोटे जमाव सिराओं के रूप में और बृहद जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं। इनका निर्माण अधिकतर उस समय होता है जब ये तरल अथवा गैसीय अवस्था में दहारों के सारे भूपृष्ठ को अकेले धकेले जाते हैं, तब ऊपर जाते हुए ठंडे होकर जम जाते हैं, मतलब जम जाना लावा का। और फिर चट्टानों के बीच में ये खनिज लवण पाए जाते हैं आदि। आगे जैसे खनिज पाए जाते हैं। परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन में अंतर बताना है, या नवीनीकरण अभिनवीनीकरण हो सकता है। इस प्रकार से अंतर बताना। प्रदूषण के बारे में भी क्वेश्चन, प्रदूषण क्या है, प्रकार लिखिए। मृदा प्रदूषण क्या है, या मृदा अपरदन को कैसे रोक सकते हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है। जल प्रदूषण के क्या कारण है। प्रथम विश्व से क्वेश्चन बन सकता है कि ये कब हुआ, 1914 से 18 तक हुआ, और ये क्यों रुक गया, किस किस के बीच हुआ। राजनीतिक दल की परिभाषा क्या है, और क्षेत्रीय राजनीतिक दल क्या होते हैं। एक दलीय प्रणाली क्या होती है, बहुदलीय क्या होती है, संघीय शासन व्यवस्था क्या होती है, ये क्वेश्चन बन सकता है। क्षेत्रीय राजनीतिक दल में अंतर आ सकता है। हाँ, आंदोलन मुख्यतः सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन, इन दोनों में से आने की संभावना रहती है। साथ ही उपभोक्ता शोषण से भी संबंधित क्वेश्चन बन सकता है। और यहाँ पर मैं, आप ये नक्शा देखिए, आप नक्शे से भी संबंधित क्वेश्चन 100% आएगा। आपको एक नक्शा दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा इसमें दिल्ली कहाँ है, या इसमें नागपुर कहाँ है, मध्य प्रदेश कहाँ है, जबलपुर कहाँ है। तो आपको ये बनना चाहिए, तो आप अपनी पुस्तक में अच्छे से नक्शा को भी देख कर जाए।